माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, एप्पल, अमेजॉन ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इन कंपनीज के सक्सेस के पीछे है इंजीनियर्स, डेवलपर्स। और ये लोग बहुत ज्यादा पैंडर करते हैं और बहुत खुश रखते हैं डेवलपर्स को, और इसलिए दुनिया की नंबर 1 कंपनीज है। कैसे रखते हैं आज देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट आज से नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत पुरानी कंपनी है। गूगल, फेसबुक, अमेजॉन फिर भी नहीं है, एप्पल भी पुरानी कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट बहुत पहले से डेवलपर के लिए बहुत फोकस आई थी। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, ASP.NET एक टाइम पर बहुत फेमस था। इनफैक्ट आज भी काफी लोग उसको यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट के लिए बहुत जगह यूज होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत पहले से लगी हुई थी इन चीजों में, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में माइक्रोसॉफ्ट ने वापस से डेवलपर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कैसे खींचा है? पहले टाइपस्क्रिप्ट बनाया। टाइपस्क्रिप्ट क्यों बनाया, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि वेब डेवलपमेंट बहुत सेंट्रल हो गया है हर किसी के लिए, न सिर्फ गूगल के लिए, न सिर्फ फेसबुक के लिए, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी। और इसलिए ये जरूरी था कि हम जब बड़े बड़े एप्स लिख रहे हैं तो उनको मेंटेन कर सके, उसके लिए टाइपस्क्रिप्ट लेके आया माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्यों लेकर आया? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसके पहले C# लेके आया था। टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज्यादा C# जैसा है और बहुत ज्यादा वही सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो C# सॉल्व करता था C++ में। तो पहले भी माइक्रोसॉफ्ट ने किया। पहले भी माइक्रोसॉफ्ट ने देखा, अरे यार लोगों को डेस्कटॉप एप्स बनाने में दिक्कत हो रही है C++ में, चलो हम एक नया लैंग्वेज लेके आते हैं जो हमारी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हम ले आए C#। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो अच्छा जावास्क्रिप्ट में बहुत दिक्कत हो रही है, चलो हम इसके ऊपर एक नया रैपर लेके आते हैं जो जावास्क्रिप्ट के प्रॉब्लम्स को थोड़े सॉल्व कर देगा। तो हम ले आए टाइपस्क्रिप्ट। और सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट की बात नहीं है, ये तो एक चीज है, गिटहब को अक्वायर करना। और जब गिटहब को अक्वायर किया गया था तो लोग इतना रोए थे, चीखे थे, चिल्लाए थे कि नहीं नहीं माइक्रोसॉफ्ट बर्बाद कर देगा गिटहब को, ये है वो है। बट कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। काफी साल हो गए अब इस बात को और आराम से गिटहब चल रहा है बिना किसी टेंशन के। उसके बाद ही माइक्रोसॉफ्ट का मन नहीं भरा तो उसने VS कोड फ्री निकाल दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पहले भी IDE के गेम में बहुत अच्छा था। विजुअल स्टूडियो इज वन ऑफ द बेस्ट IDE। तो विजुअल स्टूडियो कोड उसने फ्री निकाल दिया कि जाओ बाबू, जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट करना है तो सब तुम्हारे लिए फ्री है। तुम्हें गिटहब भी फ्री दे दिया, तुम्हें टाइपस्क्रिप्ट भी दे दिया, विजुअल स्टूडियो कोड भी दे दिया। और वहां पे भी उनका मन नहीं भरा तो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे डेवलपर्स इंक्लूडिंग मी, जब मैं वहां था, हम लोग काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं रिएक्ट में, रिएक्ट नेटिव में भी। क्योंकि रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया। और अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि उसके साथ साथ उसको बढ़ाने में भी काफी सपोर्ट किया है फेसबुक टीम को। माइक्रोसॉफ्ट एक और बड़ी अच्छी चीज करता है, पता है क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट एटलीस्ट इंडिया में और बाकी कंट्रीज में भी स्टूडेंट डेवलपर प्रोग्राम्स लेके आता है। माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट डेवलपर प्रोग्राम MSDP। भैया क्या हर कॉलेज में एक है और उसने पूरे सिस्टम बना के रखा है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इससे क्या होता है? इससे माइक्रोसॉफ्ट जो इंजीनियर्स है उनको अर्ली कैप्चर करके अपने इकोसिस्टम में ले आता है। बच्चों से लेकर डेवलपर से लेकर हर उस प्रॉब्लम में माइक्रोसॉफ्ट घुसता है जहां उसे लगता है कि डेवलपर्स का जो अटेंशन है हम उसको अपनी तरफ ला सकते हैं। दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं, फेसबुक के बारे में। देखो, फेसबुक ऐसी कंपनी नहीं है जहां पर बहुत सारे एप्स बनाकर जहां एक ऐप स्टोर मेंटेन करना है। जैसे गूगल और एप्पल उस तरह की कंपनी है जहां उन्हें ऐप स्टोर मेंटेन करना है तो उन्हें डेवलपर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। बट फेसबुक को एक ऐप स्टोर मेंटेन नहीं करना है। हाँ, फेसबुक के अपने एप्स होते हैं, APIs होते हैं, बट कोई फेसबुक इसलिए नहीं जाता कि चलो फार्मविल खेलेंगे। वो भी एक जमाना था, बट अब वो जमाना नहीं रहा। अब फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप जो आप फेसबुक फैमिली से यूज करते हो, उसका मेन मकसद ऐप उसके ऊपर यूज करना नहीं होता है। पर फिर भी फेसबुक ने डेवलपर्स को बहुत दिया है। रिएक्ट दिया, रिएक्ट नेटिव दिया, GraphQL दिया। 3 ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आज के समय में वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट और बैकएंड डेवलपमेंट तीनों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं। और एक जगह यानी वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड वर्ल्ड में तो वो रूल भी कर रहा है। तो रिएक्ट नेटिव और GraphQL देने से क्या फायदा हुआ फेसबुक को? सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जब आप अपना कोड ओपन सोर्स कर देते हो तो हर कोई उसको देखता है। जितने लोग उसको यूज करते हैं उतनी ज्यादा आपकी गलतियां पकड़ी जाती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक और भी बहुत बड़ा फायदा है। हम सब डेवलपर्स के अंदर ना, जब आप फेसबुक और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच जाते हो तो आपके अंदर भी एक स्पर्धा रहती है, एक कॉम्पिटिशन रहता है। और अगर आप इन टीम्स में काम कर रहे हो, जो टीम टाइपस्क्रिप्ट बना रही है, जो टीम रिएक्ट बना रही है, जो टीम GraphQL बना रही है, जो टीम रिएक्ट नेटिव बना रही है, तो आपको बहुत प्राउड फील होता है कि यार एंड यूजर वाले प्रोडक्ट्स पे तो मैंने बहुत काम किया, अब मैं ऐसे प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहा हूं जिसका एंड यूजर एक डेवलपर है। डेवलपर फेसिंग प्रोडक्ट्स पे काम करने का एक अपना रुतबा होता है। सीनियरिटी पे समझ में आता है, बहुत अर्ली नहीं समझ में आता है। बट अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे तो आप जिन लोगों को फॉलो करते हो, डैन अब्रामोव हो या कोई भी, वो लोग इसलिए तो इतने फेमस हो क्योंकि उन्होंने रिएक्ट पे काम किया, रिडक्स पे काम किया, लाइब्रेरी पे काम किया। तो इससे क्या होता है कि हर डेवलपर
सोचता है यार मैं फेसबुक जाके काम करूं, फेसबुक में अगर मेरा काम पसंद आ गया, चल गया, तो मैं अपनी लाइब्रेरी, क्योंकि फेसबुक यार टाइम देता है, पैसे देता है लोगों को कि तुम ये लाइब्रेरी तुमने बनाई, इसको ले जाकर ओपन सोर्स करो, इसको इवेंजलाइज करो, लोगों को यूज करवाओ ये चीज। तो ये जब ये कोई कंपनी करता है तो अच्छे डेवलपर जो होते हैं वो अपने आप उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि चलो हम चलते हैं फेसबुक में काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी विनिंग स्ट्रेटेजी है फेसबुक की। इवन दो उसे डेवलपर्स नहीं चाहिए तुरंत 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 तुरंत, फिर भी वो डेवलपर्स को बहुत अच्छे से पैंडर करता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि इंजीनियर्स रन दीज कंपनीज। तो जितने अच्छे इंजीनियर्स आप लेकर आ पाओगे उतना अच्छा आपके लिए खुद रहेगा। यार आशा करते हैं कि मजा आ रहा है टेक्नोलॉजी को और डीप में समझने में, इन चीजों के साथ जो बिजनेस चल रहा है उसको समझने में। अगर इस तरह की केस स्टडीज अच्छी लग रही है तो जरूर से कमेंट करते जाना, ताकि मैं ऐसी और चीजें बनाकर आपको समझा सकूं। अब आते हैं गूगल पे। गूगल भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है डेवलपर को। देखो, एक तो उसने बहुत बड़ी चीज की ही है एंड्रॉइड को ओपन सोर्स करके। एंड्रॉइड को ओपन सोर्स करने के बाद भी मन नहीं भरा है सरकार का, उसके बाद भी लगे हुए हैं। फ्लटर लाया है, डार्ट लाए हैं, गोलैंग रिलीज किया है, उसके बाद उनका मन नहीं भरा तो कॉटलिन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो गूगल जिन चीजों को लेकर आता है उस पर बहुत सारा डेवलपर इन्वेस्टमेंट करता है और डेवलपर्स को एक्साइट करता है और इवेंजलाइज करता है। अगर आप फ्लटर आया है तो हर कॉलेज में लोग जा जाके फ्लटर के बारे में बात कर रहे हैं। गूगल डेव एक्सपर्ट प्रोग्राम्स होते हैं, वो लोग जाकर बात करते हैं। तो बहुत अच्छा से उन्हें भी कम्युनिटी बनाने आती है। आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का जो कम्युनिटी है, जितना ज्यादा डेवलपर फोकस नहीं है, एक टाइम होने के बाद, 5 साल एक्सपीरियंस के बाद लोग माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी में उतना नहीं जाते जितना ज्यादा वो लोग गूगल की कम्युनिटी में जाते हैं। और गूगल कम्युनिटी इस मामले में बहुत अच्छी है, न सिर्फ एंड्रॉइड, न सिर्फ लैंग्वेज, न सिर्फ फ्लटर, बल्कि वेब टेक्नोलॉजीज में भी गूगल ने काफी काम किया है। मेरे खुद जान पहचान के लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रिएक्ट पे काम किया, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि वेब फास्ट है। देखो, जितना फास्ट वेब होगा, जितना अच्छा होगा वेब यूज करने में, उतना ज्यादा लोग क्रोम को यूज करेंगे। और क्रोम अपने आप में एक ओएस बन गया। एक तरह से क्रोम ने बहुत हद तक विंडोज को रिप्लेस कर दिया। तो आज के समय में आप ब्राउजर पर ही सब कुछ कर रहे हो। ये गूगल की बहुत बड़ी जीत है कि सब कुछ उसने ब्राउजर की तरफ मोड़ दिया। क्योंकि अगर आप ब्राउजर पे रहोगे तो ज्यादातर चांस है कि आप क्रोम पे रहोगे, और अगर आप क्रोम पे रहोगे तो आपका डिफॉल्ट सर्च इंजन क्या होगा? गूगल होगा। तो ऐसा नहीं कि गूगल अपने भलवंत हाथ से कर रहा है, या कोई भी कंपनी है, दिल की अच्छाई से तो कोई कुछ करता नहीं है। लेकिन गूगल ने जो एंड्रॉइड और क्रोम का प्ले किया है वो गूगल के लिए बहुत फायदेमंद रहा है, और इसलिए गूगल बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करती है इन चीजों में। फ्लटर, डार्ट, गोलैंग, वेब टेक्नोलॉजीज, प्रिएक्ट, क्रोम, हर चीज के ऊपर गूगल हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, और इसलिए डेवलपर्स वहां अट्रैक्ट भी होते हैं। सेम रीजन है फेसबुक की तरह कि जब आप इतने अच्छे टेक्नोलॉजीज पे काम करते हो तो आप चाहते हो कुबरनेटिस, जब आप इन चीजों पे काम करते हो या गूगल के अंदर बनती हैं और ओपन सोर्स होती हैं, तो आपको ही मन करता है कि यार मैं गूगल जाऊं और वहां से कुछ ऐसा बना के, एंगुलर जैसी कोई चीज बना के मैं रिलीज करूं। तो गूगल भी डेवलपर कम्युनिटी में काफी सारा काम करता है। अगेन, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने फायदे के लिए नहीं करता, बट गूगल अपना फायदा उसमें से अच्छा खासा निकाल लेता है। चौथी कंपनी अमेज़न। देखो, अमेज़न का डायरेक्ट डेवलपर प्ले ज्यादा नहीं है, ठीक है, बट अमेज़न को एक जगह डेवलपर्स चाहिए। सोचते एक सेकंड के लिए कि अमेज़न का कौन सा प्रोडक्ट डेवलपर्स यूज करते हैं। हाँ, राइट आंसर आपके दिमाग में, AWS। तो AWS के लिए अमेज़न काफी काम करता है, और न सिर्फ AWS के लिए, उसके ऊपर उसने काफी सारी चीजें बनाई, जैसे कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे AWS ने बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत मनी स्पेंड किया है, बहुत सारे एफर्ट लगाया उसने सर्वरलेस पे, और AWS लैम्डा पायनियर है इस चीज के लिए। तो AWS भी डेवलपर्स को काफी हेल्प करता है। अगर आज के टाइम पर ऐसे सोचते हैं, अगर एक डेवलपर को अपना एक प्रोजेक्ट होस्ट करना है, बनाना है, कोई उसको एक स्टार्टअप आया है, उसने कुछ बनाना चाहा है, तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा AWS ही होगा, क्योंकि AWS बहुत डेवलपर फ्रेंडली है, उस पे गेटिंग स्टार्टेड इजी है, उस पे स्केल इजी है, और वो डेवलपर्स को समझते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि AWS इज विनिंग द क्लाउड वॉर। एक तो क्योंकि वो अर्ली थे, और दूसरा उन्होंने ये भी मोट बनाया है कि दे आर द मोस्ट डेवलपर फ्रेंडली क्लाउड्स ऑफ ऑल थ्री। इस पे हम कभी विस्तार से बात करेंगे, बट Amazon इतना ही करता है डेवलपर्स के लिए, इससे बहुत ज्यादा Amazon नहीं इन्वॉल्व है। एप्पल की बात करते हैं। एप्पल का तो बहुत ज्यादा मोटिव है कि वो डेवलपर्स को खुश रखे और डेवलपर्स को एक्साइट करे। तो एप्पल भी जब आया था, स्पेशली आईफोन के साथ, उसे बहुत सारे ऐप्स चाहिए थे, तो बहुत सारे हैकाथॉन्स, ये वो फलाना ढिमकाना करा के एप्पल ने एप्पल स्टोर पे ऐप्स डलवाए। पर अब उसे पता है कि यार अगर आप ऐप स्टोर पे नहीं हो तो आप बिजनेस नहीं चला सकते। तो अब वो लेवल का
एंथुजियाज्म नहीं है डेवलपर्स के लिए। पर अभी भी WWDC जो एप्पल का वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस होता है वो हर साल होता है। डेवलपर्स लुक फॉरवर्ड टू गो देयर, टिम कुक के साथ लोग फोटो खिंचाते हैं, तो बहुत सारा एंथुजियाज्म है अगेन, क्योंकि एप्पल यार बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन मेरी भी बात हो रही थी कुछ लोगों से, एप्पल कुछ जगह ना बहुत अच्छा करता है। जैसे जब एप्पल आईफोन लेकर आया तो एप्पल ने एक डिजाइन सिस्टम बनाया कि कैसे आप iOS के लिए एप्स बनाए। कोड तो एक पार्ट है, एक्स कोड है, स्विफ्ट है, वहां पर तो एप्पल है ही है, चलो उसको डिस्काउंट नहीं करते हैं, बट डिजाइन के एरिया में एप्पल का बहुत योगदान होता है। इसी तरह मेटा क्या लेकर आया, ऑक्यूलस लेके आया, बट इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं जनरेट कर पाया। यही जब एप्पल विजन प्रो लेकर आ रहा है तो उसने अपने डिजाइन गाइडलाइंस पब्लिश कर लिए है। अभी कुछ दिन पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट के एक डिजाइनर से बात कर रहा था, मुझे बता रहा था कि यार हम लोग पूरी की पूरी वो बुक पढ़ रहे हैं कि कैसे हम स्पेशल मतलब 3D स्पेस में चीजों को डिजाइन करें, क्या गाइडलाइंस है, कैसे सोचा है। तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड रहता है हमेशा से एप्पल का, चाहे वो हार्डवेयर डिजाइन हो जो Xiaomi कॉपी करता है, चाहे वो ऐप डिजाइन हो जिसे सब कोई सीखते हो, या फिर अभी VR AR का डिजाइन है, उसके गाइडलाइंस एप्पल हमेशा पब्लिश करता है और काफी हेल्पफुल चीज है। तो ऐप स्टोर तो चल ही रहा है, लेकिन क्योंकि उसका मार्केट अब इतना बड़ा है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, फिर भी जहां तक पॉसिबल है वहां तक एप्पल करता है। ये एप्पल से मुझे एक शिकायत है कि एप्पल जब एप्पल नया आया था, आईफोन आया था, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि हम HTML5 हम वेब के ऊपर बिल्ड करेंगे। एप्पल के आईफोन 1 में ऐप स्टोर जैसी कोई चीज नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसने ऐप स्टोर बिल्ड करना शुरू किया, और जब ऐप स्टोर बिल्ड हो गया तो स्टीव जॉब्स ने अबैंडन कर दिया वेब को। और वेब को अबैंडन करना तक भी मैं समझ सकता हूं, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि उसके बाद सफारी जो प्राइमरी ब्राउजर है बहुत सारे वेब API सपोर्ट नहीं करता। तो ये मजेदार बात यह है कि पहले लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को गालियां देते थे सपोर्ट करने के लिए, अब वही गालियां सफारी वेब ब्राउजर को जाती हैं, स्पेशली फोन वाले ब्राउजर को जाती है। तो जहां पर एप्पल का काम निकला वहां उसने डेवलपर को सपोर्ट किया, और जहां उसे लगा कि अगर फोन पे वेब एप्स बहुत अच्छा चलने लगेंगे तो शायद लोग एप्पल एप्स ना बनाए, iOS एप्स ना बनाए, तो उसने जानबूझकर बहुत जगह वेब की हानि की है। एंड दैट्स व्हाई वेब डेवलपर्स स्पेसिफिकली हेट एप्पल फॉर इट्स डेवलपर अनफ्रेंडलीनेस व्हेन इट कम्स टू सफारी ब्राउजर। ठीक है, जो भी है, सबको अपनी नैया चलानी है, कोई बात नहीं, पर ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण ये कंपनियां डेवलपर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर पाती हैं, और सिर्फ फ्रेशर्स के बीच में नहीं, क्योंकि फ्रेशर्स तो चलो सैलरी वैलरी और यूट्यूब के वीडियोस देख के खुश हो जाते हैं। इवन फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर्स दीज आर एस्पायरिंग कंपनीज, क्योंकि इनके पास इतने अच्छे और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर डेवलपर्स काम करना चाहते हैं। ऐसी केस स्टडीज में और लाऊंगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर देते जाना।